अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरल कैफ बहरल हाल, अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन शैतानों की शैतानियत से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हर शर से महफूज रखे, हर आवाज़ से महफूज रखे। और उन हमारी बहनें जो बग़ैर शादी के बैठी है जहेज़ जैसी लानत चीज़ से, जो एक लानती है, लेने वाले भी दोज़खी होंगे और देने वाले भी दोज़खी होंगे। ये मत बोलो कि अमन है, तुम जो दिए हमको मंजूर है। बोलो साफ नहीं चाहिए। बच्ची को पीली करके बिठाओ, लाल करके हम ले जाते। ये बोलो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह भी खुश होगा और अपने अमाल संवारे जाएंगे। क्या लाएगी वो, कितने दिन खाएंगे। अगर जो वो कोई बेड देती है, पलंग देती है, वो पलंग पे सोएंगे, जिंदगी भर सोते हैं। वो बिस्तर देती है, औरत के बिस्तर पे कोई मर्द सोता है। औरत लाती है तो बिस्तर पे मर्द सोता है। ये चीज जहन में रखो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, बुरा मत मानो। ये जहेज हमको तबाह बर्बाद कर रहा है। ये जहेज हमको तबाह बर्बाद कर रहा है। हमारी बहनें आज बगैर शादी के बैठी है, हमारी बेटियां आज बगैर शादी के बैठी है। उसकी वजह ये लानती चीज है जहेज नाम की। बोलते अरे भाई जो देना है अपनी बेटी को दे लो, हमारे को क्या लेना देना है। फिर उसको गाड़ी चाहिए, उसको वो चाहिए, उसको पूरा सामान चाहिए, उसको एसी चाहिए। अरे क्या है, लानत बरसेगी मालूम। अल्लाह को नाराज कर रहे हैं तुम लोग, गुनहगार बन रहे तुम लोग। इसीलिए लेने वाले भी गुनहगार है, देने वाले भी गुनहगार है। उनके ऊपर भी लानत है, इनके ऊपर भी लानत है। जितना हो सकता आसान करो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। ये जहेज जैसे लानत चीज से लानत भेजो, उसके ऊपर लानत भेजो, लानत भेजो। ना लियो ना दियो। अगरचे आपसे पूछ रहा है तो वो हमको बताओ कौन पूछ रहे हैं वो, फिर उसके बाद देखो क्या होता है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह इस गुनाह से हमको महफूज रखे, इस जहेज जैसे गुनाह से हमको महफूज रखे। ये दुआ करना है अल्लाह हमारी इन बहनों को जो बगैर शादी के बैठी है, अल्लाह उनको नेक सालिहीन जोड़े नसीब फरमाए। और जो हमारे मरहुमीन गुजर चुके हैं, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए। और जो हमारे बीमार हाल है, अल्लाह उनको शफ़ाए कामिला, शफ़ाए जमील अता फरमाए। और जो हमारी औलादें रास्ता भटक चुकी है, अल्लाह उनको नेक सालिहीन रास्ते पे आने की हिदायत फरमाए। बहरहाल नमाजों की पाबंदी करो, घर में कुरान पाक की तिलावत करो, हर चीज़ में कामयाब होंगे। अपनी औलादें भी कामयाब होगी। जब माँ बाप इस पे अमल करते हैं तो औलादें खुद ब खुद माँ बाप का देख कर औलादों को आदत सी हो जाती है। और ये चीज़ तो हमको लाजिम भी है, ये करना है हमको मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। बुरा मत मानो मैं बोल रहा हूँ बल्कि, क्योंकि ऐसे काफ़ी केसेस आते मेरे पास, सुबह से शाम तक कोई रोते हुए आते, किसी के आंसू खून के आंसू रहते मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। लेकिन ये चीज़ हम पैदा कर रहे हैं। अगरचे हम एक तरीक़े से ये चीज़ को ख़त्म करें, हर तरफ नज़र रख के एक वो बनाना चाहिए, हमको एक ग्रुप बनाना चाहिए, ताकि जहाँ पे भी हमारी जवान बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनके शादियों के लिए हमको ठहरना चाहिए, हमको कोशिश करना चाहिए और उनको उठाना चाहिए सही तरीक़े से, सही घर में। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आज आप लोगों को और एक चीज़ ये बता दूं, आज जो ऐलान किया गया कतर के अंदर, बड़ी अजनबियों के लिए भी बहुत अच्छी बात है और वहाँ के मुअत्तिरीन के लिए भी बहुत अच्छी बात है। मुक़ीमीन और मुअत्तिरीन के लिए, मुक़ीमीन के लिए ये है, देखो भाई, जिस तरीक़े से कुवैत ने 15 अगस्त से 15 अक्टूबर जितने भी अजानिब है जो मुखालिफतुल क़ानून है, जिसके इक़ामे नहीं है, एक टाइम से जो छुपते फिर रहे थे, वो मुसीबत से नजात मिल गई। और आप लोगों को एक चीज़ ये भी बता दूं मैं, जो आज सामने आई है, अगरचे कोई केस कफील अपना स्पॉन्सर उसका
हुरूब यानी इनहाश भागे हुए बोल के लिखाया तो कोई मसला नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन से भी एरिया में लिखा दो, कौन से भी पीएस में लिखा दो, आप लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हुकूमत खुले अल्फाजों में ये कह रही है कोई कफील का लिखाया हुआ हुरूब इनहाश वो नहीं होगा। अगरचे वो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाता है तो उसको साबित करना पड़ेगा, जो कि साबित नहीं कर सकता बाद में वो गुनहगार बनेगा, उसको सजा मिलेगी। ये एक चीज अच्छी आई है। दूसरी खबर कतर से दे दूं, क्योंकि बड़ा भाई करने के बाद छोटा भाई भी करता, उन्हें 15 अगस्त से खोल रहा, लेकिन इन्हों जो है सो 10 अगस्त से खुल दे रहे कतर से। अब जितने कतर में भी जो इकामे जिसके ख़त्म हो गए, जो मुखालिफतुल क़ानून है जिसके गरामों पे है, वो लोग जा सकते हैं अपना टिकट लेकर। ये बहुत अच्छी बात है। 10 अगस्त से 10 अक्टूबर तक रखा गया है, उनसे 5 दिन पहले और 5 दिन के बाद 5 दिन पहले ही ख़त्म हो रहा है ये, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक टाइम से भी कतर में लोग फंसे हुए हैं, अब उनको निकल के अपने मुल्क आने, अपनी बीवी बच्चों, अपने माँ बाप को देखने का एक मौका फराहम हो रहा। ये सुनहरी मौके को हाथ से जाने मत दो, ये मौके बार बार नहीं आएंगे आप लोगों को। और ये काफ़ी 6-7 साल से उधर भी बंद था, जिसके इकामे नहीं है, ये जाने का ये पूरे जीसीसी के अंदर ये खोलते हैं 2-2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए। उसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि काफ़ी दिन से ये नहीं खोले थे, अब खोल रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाओ। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है हम रह गए, हम बच गए तो फिर कमा लेंगे और कमा लेंगे थोड़ा, ये मत सोचो। और जो भी लोग हैं जो आते हैं मुल्क को, वो वापस उधर जा सकते हैं फिर दूसरी नई वीज़ा के ऊपर। ये चीज़ जहन में रखो, वक्त को हाथ से जाने मत दो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। बहरहाल, और मुअत्तनीन के लिए यह खबर वो है कि एक महीने की जिसको जो बाज़ारों में काम करते हैं, जहाँ कंपनियों में काम करते हैं, उनको एक महीने की तनख्वाह दे रही है हुकूमत अपनी तरफ से। ये बोनस के तौर पे दे रही है या हदिये के तौर पे दे रही है, या उनका रिपब्लिक डे आने वाला है उसमें वो खुशी में दे रही है। बहरहाल ये चीज़ मुअत्तनीन के लिए के नाम एक हदिये के नाम पे ये दिया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई, देने दो। और बहुत दौलत आ चुकी है कतर में भी, कतर के उतना मालूम है ना, बहुत पैसा है कतर में। ये बहुत अच्छी खबर निकल के आई है। और जो गतरिया जो गाड़ियाँ लिए हैं इंस्टॉलमेंट पे, या कंपनियों से कोई सामान लिए हैं, बड़े मिसाल के तौर पे सैमसंग कंपनी से हो, या इटाची से हो, या तोशिबा से हो, या कौन सी भी कंपनी से हो भाई, ये सारे माफ़ किए जा रहे हैं, ये जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा हदिया है। जो भर सकते हैं उनके लिए भी ये सहूलत है, जो नहीं भर सकते उनके लिए भी ये अच्छी खबर है, जो कि एक कतर हुकूमत बहुत अच्छी तौर पे अपने शाप को लेके चल रही है। बहुत ऐसे हदिये तो बहुत दिए हैं वो लोग, लेकिन ये नया हदिया है जो इंशाअल्लाह ताला जो आप लोगों के लिए मुफीद होगा और फ़ायदेमंद होगा। और वो सारे कंपनीज जो दिए हैं सामान, वो सारी हुकूमत पे करेगी, लेकिन एक लिमिट की हद तक, जिसका मिसाल के तौर पे 40% पे कर चुके हैं, जो 60% बैलेंस है वो 60% हुकूमत देगी। ऐसा नहीं कि जो है सो आप वो खुलने से पहले आप लोग जाके और सामान ले लेंगे धड़ा खप बोलिए, वैसे लोगों को नहीं। जो ले चुके हैं 6-8 महीने पहले, वो लोगों के लिए ये सहूलत है। जो पैसे नहीं भर सक रहे हैं कंपनियों के, तो हुकूमत अपनी तरफ से ये काम कर रही है, क्योंकि दुआओं के लिए और कुछ नहीं। और वैसे तो वो कतर हुकूमत तो पहले से ही करते हुए आ रही है। जो टेलीफोने लिए हैं, चाहे वतनिया से लो, चाहे जी से लो, इजी से लो, ये इजी हो, ज़ेन हो, वतनिया हो, ये सारे कंपनियों के मिसाल के तौर पे जो बताया मैंने, जो 40% पे कर चुके हैं, 60% की राहत आप लोगों को मिलेगी, हुकूमत पे करेगी उनके लिए। आप लोगों को इससे बड़ा हदिया और क्या चाहिए। और उसके अलावा और मज़ीद एक महीने की आप लोगों को
तनख्वाह भी मिल रही है, एक्स्ट्रा इजाफा एक हदिये के तौर पर, एक इनाम के तौर पे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये मीटिंग चल रही थी वो लोगों की 3-3 महीने की तनख्वाह देने की, 3-3 महीने की, लेकिन ये बाद में ये मालूम हुआ कि बस कंपनियों को पे नहीं कर सक रही है अवाम, बस टेलीफोन कंपनियों को जो टेलीफोन लिए हैं, जो लाइनें लिए हैं, वो लोग पे नहीं कर सक रहे, तो उनके लिए ये सहूलत निकाली गई है। कहाँ पे? कतर में, कहीं कुवैत में, सऊदीया में, बहरीन में, समझेंगे आप लोग। कतर की आवाम के लिए खुशखबरी है। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, और ऐसे ही सबसे पहले और सबसे आगे अबू फैसल GCC की जो अपडेट रहती पहली फुर्सत में आप लोगों को देते, जो कि कहीं नहीं मिलती। बाद में अबू फैसल दे देने के बाद अबू फैसल धमाका और गल्फ अपडेट ये यूट्यूब चैनलों पे देखने के बाद आप लोगों को इसी में से निकाल कर थोड़ी सी एडिट करके लोग डालते हैं। वो डालने दो, हमको कोई इतराज़ नहीं है। टाइम से चला रहे हैं वो लोग, हमको कोई इतराज़ नहीं है। जोन चलाते हैं, कौन क्या डाल लेते हैं, हमारे को उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक चीज़ है कि हमारी आवाम तक मैसेज पहुंचना और वो इस मैसेज से, इस वीडियो से फ़ायदा उठाना, हमारा ये मकसद रहता। बहरहाल के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।